दोस्तों, मैं आशुतोष त्रिपाठी एज ए डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर आप सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षक भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो सेशन में कि हम HLB लेआउट मैप को किस प्रकार तैयार करेंगे और HLB लेआउट मैप तैयार करने के क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रक्रिया है, HLB लेआउट की सीट किस प्रकार दिखती है, HLB जो आपकी अलॉटेड होगी वो किस प्रकार दिखेगी और आप नजरी नक्शा किस प्रकार तैयार करेंगे, उस पर किस प्रकार भवनों और जनगणना मकानों को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें पहले स्टेप। तो देखिए, पहला है कि आपको HLB को क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है और समझने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी बाउंड्री पर मूव करना पड़ेगा। उसकी बाउंड्री पर मूव करना पड़ेगा और एक बार, दो बार, तीन बार उस बाउंड्री पर जाना पड़ेगा, उसके एरिया में जाना पड़ेगा। जब बाउंड्री पे यदि आप घूम लेते हैं तब उसके अंदर के एरिया में सड़कों पर घूमिए, फिर वहाँ पे भवनों को देखिए और भवनों के साथ साथ जो लैंडमार्क के तौर पे हैं, मंदिर, मस्जिद, आपके स्कूल्स हो गए, जो पोस्ट ऑफिस हो गए और कहीं कहीं पर कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये लैंडमार्क्स को आप अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके पश्चात आप वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करें अपने सुपरवाइज़र के साथ कि मैंने घूम लिया है सर, अब मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, फाइनल करने जा रहा हूँ। और फिर लास्ट में 2 प्रतियों में अपने सुपरवाइज़र को आप ये HLB जो लेआउट नजरी नक्शा तैयार करेंगे सौंप देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है प्रक्रिया इसकी, आगे देखते हैं। देखिए, प्रक्रिया को जानने से पहले आपको HLO ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें HLB मैप के साथ मैच कर लेना है। एरिया को घूमना है और जानना है, फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान वो सारी चीज़ों को समझना है। भवन नंबर उस पर जो भी रहेगा, आप किस दिशा में शुरू करेंगे, उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से और दक्षिण पूर्व तक जाएंगे और इमारतों को लिखते जाएंगे 1 2 3 4। आगे दिखाते हैं किस प्रकार लिखना है। और ये लैंडमार्क को ध्यान देना है। फिर उसमें सुपरवाइज़र के जरिए क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है और ताकि कोई भी प्रगणक किसी और के HLB में ना जाए। देखिए, फाइनल करना है और यह कार्य आपको 3 दिवस के अंदर ही करना है। जैसे ही मान लीजिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो 22 मई से जब ये जनगणना शुरू हो रही है, जो पहला फेज का कार्य HLO का कार्य शुरू हो रहा है, तो उस दौरान आप 22, 23 और 24 3 दिनों के अंदर ही ये समस्त कार्य कर लेने हैं और नजरी नक्शा सौंप देना है आपको। तो 3 दिनों के अंदर ही इस कार्य को आपको पूर्ण करना होगा। तो यही थोड़ा सा कार्य। आइए देखिए, जो आपको HLB अलॉट होगी वो इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है। आपको जो HLB रहेगा, ये देखिए, आप HLO ऐप के द्वारा भी इसमें दिख रहा है कि HLO ऐप है। HLO मोबाइल ऐप में ये लॉगिन है और ये HLO मोबाइल ऐप के द्वारा यहाँ पे HLB मैप में गए हैं, उसे क्लिक किए हैं तो ये दिख गया। और ध्यान देना है कि आपके नियुक्ति पत्र का भी HLB ऐसा ही होना चाहिए। तब यदि दोनों सही हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने चार्ज ऑफिसर को सूचित करेंगे, इसकी सूचना देखें। तो देखिए, ये बिल्कुल सैटेलाइट इमेज की तरह है। आपका जो HLB अलॉटेड HLB है वो बिल्कुल सैटेलाइट इमेज की तरह होगा। और यहाँ पर देखिए, बड़े भवन तो दिख जाएंगे, छोटे भवन दिखने की संभावना बहुत कम है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका तालाब बहुत बड़ा होगा या खेत हो सकता है, तो बहुत सारे इसमें देखिए खेत भी दिख रहे हैं, खाली प्लाट्स भी दिख रहे हैं। तो भवनों को भी दिखाया गया है, अंदर की सड़कों को भी दिखलाया गया है। तो यहाँ पर देखकर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसके बाउंड्री पे जाना होगा। बाउंड्री पे जाएंगे, क्योंकि बिना बाउंड्री पे घूमे आप नहीं पता कर सकते हैं कि आपकी HLB में क्या क्या है। और हो सकता है, देखिए, उत्तर यहाँ पर हो सकता है गांव की एंट्री इधर से हो। तो गांव में जब आप एंट्री इधर से कर रहे हैं तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे कि पहले घूमिए, जहाँ से एंट्री हो गई पहले घूम आइए, पूरी बाउंड्री को 2 चक्कर मार लीजिए, उसके बाद बाउंड्री को ड्रा कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शुरू कैसे करना है। जो आपकी सीट होगी, देख लेते हैं। आपको सीट ये तो दिखा दिया है कि शुरू करना है यहाँ से, आपका नॉर्थ वेस्ट से, यहाँ से शुरू होगा नॉर्थ वेस्ट से और इंड होगा कहाँ पर, साउथ ईस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर साउथ ईस्ट में इंड होगा। जब HLB पूरे बनाएंगे नक्शा तो वहाँ पर शुरू करना है आपको नॉर्थ और वेस्ट से। देखिए, पूरे जो आपको सीट होगी उस सीट पर ऊपर की दिशा में क्या होगा, उत्तर होगा। ऊपर की दिशा में उत्तर होगा, नीचे की दिशा में दक्षिण होगा और इधर इस साइड में आएंगे तो ईस्ट हो जाएगा और इस साइड में वेस्ट हो जाएगा। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मैप आप इस प्रकार दिखाएंगे और इसके बीच वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच वाला नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच वाला साउथ वेस्ट और इसके बीच वाला। पूरे जो सीट है आप उसको 2 एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बात ध्यान देने योग्य है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है
लेकिन उतना भी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सीट का आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, क्योंकि इस प्रकार करने से आप ये सर्पिला वाला जो रूल है आप इसे फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। देखिए मेन पॉइंट यही है कि आपको स्टार्ट करना है नॉर्थ वेस्ट से और एंड करना है साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में एंड करने के लिए आपको जो पेज है, लेआउट सीट है, इसको 2 हिस्से में बांट दीजिए, एक्स और वाई एक्सिस। खींचना नहीं है, बस दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है ना, ताकि भावनाओं को आप नंबरिंग जब करें तो इस प्रकार चलें। लेकिन यह रूल अभी टूटेगा और बताएंगे कि इसको किस प्रकार आपको दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप जैसे यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब आ गया, तो आप तालाब में थोड़ी कूद जाना है, तालाब में कूद कर पार करके थोड़ी यहाँ पे जाकर नंबरिंग करेंगे आगे, आपको तुरंत नीचे आना होगा, और नीचे आएंगे तो आप एरो का डायरेक्शन दिखाएंगे। आगे आते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए पहला काम है, आप बाउंड्री को पहले आप अच्छे से घूमिए, ठीक है। बाउंड्री जो नियुक्ति पत्र में या चलो ऐप के साथ जब मैच कर लिए हैं तो पूरी बाउंड्री को घूमिए ये, और बाउंड्री घूमने के बाद तुरंत पहले बाउंड्री बना लीजिए। पहले एक 10 रुपये वाला बहुत बड़ा चार्ट खरीदिए, क्योंकि आप नहीं सब मतलब पहली बार जाएंगे तो हो सकता है बड़ा बनाएं, तो आपके पास बड़ा एक रफ वर्क के लिए बनाइए खुद से। बाद में जो 2 प्रति में मिला है आपको, जो लेआउट सीट मिलेगी, तुरंत उस पर बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले आप उसे रफ वर्क के लिए एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर खरीदिए और उस पर बनाइए, तो उस पर अपना बाउंड्री ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ड्रा कर लिया आपने, 2-3 बार घूमा और ड्रा कर लिया बाउंड्री। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला स्टेप हम सड़कों को बनाएंगे। देखिए अगला स्टेप आता है कि हम जो अंदर की सड़कों को बना रहे हैं। देखिए ये नहर, कैनाल है, कैनाल बना दिया, फिर अंदर की सड़कों को बना दिया, हो सकता है ये खाली जगहें हो, ठीक है ना, और ये यहाँ पे भवन हो, ठीक है, और ये देखिए तालाब हो गया, बगीचा हो सकता है, ये खेत हो गया, और आपकी कच्ची सड़कें हैं तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, और ये पक्की सड़कें हैं तो इसलिए डबल लाइन पैरेलल लाइन दिखाया है। पक्की सड़कें हैं तो पक्की सड़कों को इस प्रकार दिखाइए, जो आपके रूल्स हैं उसको उस प्रकार दिखाना है। यदि आपके एचएलबी जो आपको अलाट है, यदि उसके 2 तरफ रोड है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपके उसके 2 तरफ रोड है, और एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ नहर है, तब तो अच्छी है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत होगा जहाँ पे वो मतलब कि दोनों तरफ भवन होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक बार बाउंड्री पे घूमना पड़ेगा। रोड के ही लेकर होगा, लेकिन आपको कोई भी भवन 2 बार न गिना जाए, कोई भवन छूट न जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिनाई है लेकिन कर ले जाएंगे। देखिए अब भवनों के यहाँ पे नंबरिंग करेंगे आप। कैसे करेंगे, आप जैसे ही सड़क दिखा लिए तो लैंडमार्क आप तुरंत वहीं पे डालिए, और लैंडमार्क भी आप दिखाते चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ पे लैंडमार्क का प्रयोग किया गया है, ये चर्च है, ठीक है, तो जहाँ पे वो रहेगा उसको करना है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना है यहाँ से, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, आपने पता है कि ये नॉर्थ ऊपर है और इधर क्या है, वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट यही हुआ, तो यहाँ से शुरू किया है ये, और ये इधर ख़त्म करेगा। तो ज़रूरी है कि आप सीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए और उसको समझिए कि कैसे शुरू करना है। देखिए यहाँ से 1 नंबर से इसने शुरू किया है, तो 1 नंबर जैसे शुरू किया, आगे कुछ भवन है नहीं तो नीचे आया, तो एरो का निशान दिया है, फिर 2 3 4 ये रूल गया, 2 3 4, फिर 5 6 7, फिर 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए सर्पिला का रूल लग रहा है, ठीक है ना। फिर लेकिन इधर कोई आगे नहीं जाना है, फिर जैसे ही नीचे आया है तो एक एरो का चिन्ह दिया है, एरो का चिन्ह देना है। फिर 11 12 13 14, ठीक है ना, फिर 15, देखिए 14 के बाद इस तरह से घूम सकता था, लेकिन ऐसे नहीं घुमा है। कैसे घूम गया है आपका, देखिए 11 12 13 14, और फिर ये 15 16 की क्यों किया है, क्योंकि इसे इस तरफ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अब इधर जाना है, तो इसने सीधे यहीं से लिखा 15 16। तो रूल ब्रेक होगा, रूल ब्रेक करेंगे आप, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर इस दिशा में आपको मकान दिख रहा है, मान लीजिए इस तरह से चला गया, तो ये 17 18 19 20 21, देखिए 22 ऊपर चला गया तो एरो का चिन्ह दिखा है, 23 24, फिर 25 26 27 28 29। अब देखिए रूल बना ना, सर्पिला का रूल फिर इधर आ रहा है, देखिए 29 के बाद 30, अब एरो का चिन्ह दिखाइए, और उसके बाद आगे बढ़िए 32 33 34 35 36 37, एरो का चिन्ह दिखाइए, 38 39 40 41 42 43 44 45 46, एरो का चिन्ह दिखाते चलिए। रूल ब्रेक करिए, एरो का चिन्ह दिखाइए। कहीं भी सड़क जंप करिए तो एरो उसको जंप का इस तरह से सड़क ऐसे जंप करके दिखाइए कि हमने यहाँ पे जंप किया है, सड़क उस पार गए हैं, तो उसको दिखाना है आपको एरो के द्वारा। तो रूल ब्रेक होगा, आपको तीर के माध्यम से
दिखाना होगा कि हमने यहाँ पे रूल ब्रेक किया है, ताकि सुपरवाइज़र आपको समझ सके, आप खुद समझ सकें। क्योंकि नजरी नक्शा बनाने के बाद आप कुछ दिन के बाद यदि नहीं जाते उस एरिया में तो आप खुद भूल जाएंगे कि ये हमने कौन से भवन पर क्या नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे 46 हो गया, और ये आपका ऊपर 47 है, फिर 48 है, फिर 49 और ये 50 आपका इस प्रकार बनाया गया है। आइए और भी नीचे देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे थोड़ा सा बदलाव आप कर सकते हैं, हर कोई अलग तरीके से गिनेगा, लेकिन गिनना सबको है, कोई छूटना नहीं चाहिए। ध्यान देना है, शुरू करना है नॉर्थ वेस्ट से और एंड करना है साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में ख़त्म करना है और उत्तर पश्चिम से शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पे 51 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 51 है, फिर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60। और देखिए तीर का प्रयोग करते गया है, इधर नहीं इधर पार का आ गया तो इसने तीर का ऐसे दिखाया है। और फिर आपका यहाँ पे आ गया 61, 62, 63, 64। 64 में देखिए 2 सेंसस हाउस हैं, तो इसने क्वेश्चन में नीचे 2 लिख दिया है। तो नजरी नक्शे पे लिखना आप देख लीजिए किस प्रकार दिखाना है। जनगणना मकान जो 4 डिजिट का है वो नजरी नक्शे पर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सिर्फ नंबर ऑफ सेंसस हाउस लिखना है, न कितने जनगणना मकान उनकी संख्या लिखनी है। किसी भवन में यदि 5 जनगणना मकान है तो उसकी संख्या लिखनी है 5। जब आप उसके दरवाजे पर मुख्य प्रवेश द्वार पर जाएंगे तब वहाँ पे उस जो ऐप द्वारा जनरेटेड 4 अंक का डिजिट है उसको वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। तो देखिए 72 हो गया, 71, ये 70 हो गया। मंदिर को इसने नंबरिंग किया है। देखिए मंदिर मस्जिद आपका कोई भी ऐसा प्लेस है सबको नंबरिंग करना है। चलो का मुख्य कार्य यही है कि कोई भी मकान छूटे नहीं और कोई भी मकान 2 बार ना गिना जाए। तो किसी भी प्रकार का भवन हो आपको गिनना ही गिनना है। फिर देखिए 87, 88, अब देखिए यहाँ से 70 हो गया और 70 के बाद कहाँ, और 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 80, 81, 82। देखिए ऐसे जा रहा है इधर 88, फिर 88 के बाद 89, ठीक 89 के बाद ये ऊपर आया 90, तो एरो का चिन्ह दिखाया है। और 91, 92, 93, 94, 95, फिर ऐसे एरो का चिन्ह दिखाया है। 96, 97, 98, 99, 99 में देखिए 2 सेंसस हाउस है तो नीचे क्वेश्चन में 2 लिखा है। फिर 100, 100, 2, 3, 4 ये आया। फिर नीचे का देखिए चिन्ह लगा दिया है इसने कि फिर नीचे चिन्ह लगाया है क्योंकि एरो का चिन्ह दिखाया है। एरो का चिन्ह दिखाने के बाद फिर 104, 5, 6, 7, 8 इधर गया। आइए देखते हैं और अच्छे से देखिए। और यहाँ पे 109, 10, 11, 12 एरो का चिन्ह आप बनाते हुए चलेंगे क्योंकि आपको भी स्पष्ट रहे कि क्या है। तो 15, 16 और यहाँ पे देखिए 16 नंबर में कितने सेंसस हाउस हैं, 4। 116 नंबर में 4 सेंसस हाउस हैं तो इसने क्वेश्चन में नीचे 4 लिखा है। फिर आगे है 117, 117 देखिए यहाँ पर है, और 118, 119, 120 और इसी तरह देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 120 के बाद यहाँ पे तुरंत 121 नहीं लिखा है। क्योंकि यदि यहाँ पे लिखता तो 122 फिर 23 इधर चला जाता तो इधर आप नहीं डाक, इस तरफ कैसे डाकते, तो इसलिए 120 के बाद ऊपर चला गया है। और यहाँ पर दिखा दीजिए 21, 22, 23 और फिर इधर 24, 25 आ गया है। तो रूल ब्रेक करिए और एरो दिखाइए अपनी सुविधा के अनुसार। बस ध्यान रखना है उत्तर पश्चिम में शुरू करना है और दक्षिण पूर्व में ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सीट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद आप रूल फॉलो कीजिए वही सर्पिलाकार वाला, लेकिन वो बीच में टूटेगा तो एरो का चिन्ह देना है। बस इतना ध्यान रखना है और कोई भी छूटना नहीं चाहिए। फिर आप अपने तरीके से गिनिए चाहे जैसे भी। बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी चीज़ें। तो लेआउट मैप रहा और लेआउट मैप आप देख लीजिए। इस बार भवन नंबर किस प्रकार देना है, 1, 2, 3, 4 देना है, 01, 001 ऐसा कुछ नहीं देना है भवन। आपको सीधे सीधे गिनती लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। लेकिन जब भवन पर जाएंगे लिखने के लिए तो वहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है। तो चलिए मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे आप भवन पर गए तो भवन पर किस प्रकार लिखते हैं, जब भवन पर जाते हैं तो वहाँ पे CN लिखते हैं और CN यदि पहला भवन है तो 1 लिखते हैं और इसमें एक सेंस ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब एक सेंसस हाउस। लेकिन मान लीजिए जैसे एक पहले भवन में 3 सेंसस हाउस होते हैं तो यहीं पे लिख देते हैं कोष्ठ में 3 और ये कोष्ठक बड़ा कर देते हैं। तो ये वहाँ पे लिखने का तरीका है। यहाँ पे लिखने का तरीका क्या था नजरी नक्शे में कि सिर्फ आप 1 लिख रहे हैं, भवन पक्का है तो 1 लिखिए और उसमें सेंसस हाउस है तो नीचे उनकी नंबर ऑफ सेंसस हाउस लिखना है, जनगणना मकानों की संख्या लिखनी है नजरी नक्शे पे। और जब भवन पे जा रहे हैं तो भवन पर आपको लिखना है CN। भवन पे क्या लिखना है, CN और 1, 2 जो भी भवन हो। भवन नंबर यदि 15 है तो 15, उसमें 3 सेंसस हाउस हैं तो 3, ये गेट पर लिखना है, ठीक है ना।
गेट पर लिखना है। और सेंसस हाउस की नंबरिंग किस प्रकार की जाएगी, जो सेंसस हाउस मिलेगा तो वो उसके चौखट जो मुख्य प्रवेश द्वार पर या चलो ऐप जो देगा उसको वहाँ पे लिखना है। जैसे 4 डिजिट का आ गया 0051, तो ये उसके चौक जो मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखेंगे। और ये CN वाला कहाँ लिखेंगे, ये उसके भवन पर लिखेंगे। यदि उसका कोई गेट है, परिसर का गेट है तो वहाँ पे लिख दीजिए। अदरवाइज यदि गेट नहीं है, ओपन में है, तो उसके भवन पर, बहुत बड़ा भवन होगा छोटा होगा फिर भी इतना छोटा सा नंबर लिखना है तो उसके कहीं भवन पर कहीं भी अंकित कर दीजिए। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। क्या है, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि सर ये डाउट है, तो हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए और उसका समाधान करेंगे हम। देखते हैं सीट क्या है। देखिए गूगल सीट जो आपको मिलेगी, जैसा कि हमने बताया था कि सीट कैसे मिलेगी, देखिए सीट यही मिलेगी और इसी पर आपको नजीक नक्शा बनाना होगा। देखिए यहाँ पे सीट पर आपका पूरा डिटेल रहेगा, भारत की जनगणना 2027, और इस पर स्पष्ट रहेगा कि आपका राज्य कौन सा है, जिला क्या है, इस पर पूरा डिटेल आपको भरना होगा। उस पर भी कुछ रूल्स दिए गए रहेंगे, ठीक है ना। और यहीं पर आप शुरू करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए ऊपर लिखा है उत्तर, ये सीट है और इस सीट पर आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे ही 2 प्रतियों में आपको मिलेगा और आपको दोनों प्रति सौंपनी होगी अपने चार्ज ऑफिसर को। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये डाउट है, तो हम अगले वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मित्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।